नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं एनडीए का दम। बिहार में 2025 विधानसभा चुनावों की सियासत रंग पकड़ रही है और 243 सीटों पर जंग अब चरम पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का खगड़िया दौरा और एनडीए की रणनीति ने महागठबंधन को बैकफुट पर ला दिया है। नवादा में महागठबंधन की बगावत और मगध में एनडीए की नई चाल ने सियासी हलचल तेज कर दी है। तेजस्वी यादव की खोखली बयानबाजी और उनके नायक पोस्टरों का ढोंग जनता के सामने बेनकाब हो रहा है और इन सब के बीच एनडीए की एक चाल ने महागठबंधन के दाव को पलट कर रख दिया है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, बताएंगे आपको, लेकिन पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। खगड़िया पहुंचे अमित शाह, जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर साधा निशाना, कहा घुसपैठियों को बचाने की यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी। बिहार की सियासत में भूचाल, तेजस्वी ने नायक वाले पोस्टर पर छिड़ाया जबरदस्त घमासान। प्रशांत किशोर के आरोप पर एमएलसी राजीव कुमार का पलटवार, कहा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए हथकंडा अपना रहे हैं। नवादा में महागठबंधन में दरार, बड़े नेताओं ने बदला पाला, हिसुआ और रजौली सीट पर बड़ी सियासी हलचल। महागठबंधन के गढ़ में एनडीए की नई चाल, बदले उम्मीदवार, मगध बना चुनावी हॉटस्पॉट। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात अमित शाह की। बिहार की सियासत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का खगड़िया दौरा महागठबंधन के लिए तगड़ा झटका साबित हुआ। शनिवार को खगड़िया में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कांग्रेस और महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी अब घुसपैठियों को बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन ना तो वो घुसपैठियों की रक्षा कर पाएंगे, ना ही देश की सुरक्षा से समझौता करने वालों को जनता माफ करेगी। शाह ने कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति को आड़े हाथों लिया और कहा कि मोदी सरकार सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करती। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह। ये पाकिस्तान वाले यूपीए सरकार में आए दिन हमला करते थे, वोट बैंक की लालच से। ये सोनिया, मनमोहन, लालू सरकार चुप बैठती थी। मोदी जी आने के बाद 3 हादसे किए, उरी, पुलवामा, पहलगांव। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, एक बार एयर स्ट्राइक किया और पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर कर कर घर में घुस कर खात्मा कर। मोदी जी ने भारत को सुरक्षित करने का काम किया। मोदी जी ने भारत को समृद्ध करने का काम। और अभी ये राहुल बाबा आए थे घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर। खगड़िया वालों, मुझे बताओ, बिहार से घुसपैठिए को तगेड़ देना, हकाल देना चाहिए या नहीं हकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, हकालना चाहिए या नहीं हकालना चाहिए? मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? एक बार फिर से एनडीए सरकार बना दो, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बिहार के बाहर भेज। एक घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी खा रहा है, हमारे गरीबों का अनाज छीन रहा है, हमारे मजदूरों की मजदूरी छीन रहा है और उनको, लालू जी को, राहुल जी को वोट बैंक दिखाई पड़ती है। एक बात कान खोलकर सुन लो राहुल बाबा, जितनी घुसपैठिया बचाओ रैली निकालनी है निकालो, आप घुसपैठिए को बचा नहीं सकते, बचा नहीं। शाह ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया, जिनके राज में लूट और अपहरण चरम पर था, वही आज अपराध पर ज्ञान दे रहे हैं। ये वही है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। ये बयान महागठबंधन को बेनकाब करता है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर जो तेजस्वी यादव से जुड़ी है। बिहार की सियासत में भूचाल तब मचा
जब पटना की सड़कों पर तेजस्वी यादव को नायक दिखाने वाले पोस्टर लगे, लेकिन ये ढोंग महागठबंधन को भारी पड़ गया। एनडीए ने इन पोस्टरों पर तीखा पलटवार किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि जिसके पिता बिहार के गब्बर सिंह है वो नायक कैसे बन सकता है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के आपराधिक रिकॉर्ड का जिक्र किया, तो वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के पोस्टर पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि एक 420 का अभियुक्त नायक कैसे बन सकता है। नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने नायक जैसे गरिमापूर्ण शब्द का भी अपमान कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव के खिलाफ बिहार में 18 मामले, दिल्ली में 7 केस और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी एक मामला दर्ज है। उनके मुताबिक आर्थिक अपराध से जुड़े 27 मामले तेजस्वी यादव के खिलाफ अभी भी लंबित है। तेजस्वी के ये पोस्टर उनकी हताशा दिखाते क्योंकि जनता उनके खोखले वादे को जान चुकी है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर जो प्रशांत किशोर से जुड़ी है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शनिवार को मोतिहारी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब बिहार की जनता अपने भविष्य को लेकर खुद जिम्मेदारी ले। उन्होंने कहा कि जन स्वराज सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि बिहार को नई दिशा देने का जन आंदोलन है। यह अकेले प्रशांत किशोर की लड़ाई नहीं है, ये हर उस बिहारी की लड़ाई है जो अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 3 सालों से वो जन स्वराज यात्रा के माध्यम से बिहार के कोने कोने में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और एक वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि राज्य में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना है। यह आंदोलन 3 साल पहले इसलिए शुरू किया गया था ताकि बिहार को विकास की नई राह पर ले जाया जा सके। अगर इस बार भी गलती की गई तो फिर अगले 5 साल तक हमें इसे बदहाल स्थिति में जीना पड़ेगा। हालांकि जेडीयू में एमएलसी राजीव कुमार ने भी तीखा पलटवार किया। प्रशांत किशोर सस्ती लोकप्रियता के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। उनकी बातें महागठबंधन की मदद करती है जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद का पर्याय है। राजीव ने कहा कि एनडीए ने 2005 से बिहार को जंगल राज से निकाला। लालू राबड़ी के शासन में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर था और तेजस्वी उसी जंगल राज को वापस लाना चाहते हैं। मतलब ये साफ है कि प्रशांत किशोर की लोक लुभावन बातें महागठबंधन की तरह खोखली है। बढ़ते चौथी खबर की ओर जो नवादा से जुड़ी है। नवादा में महागठबंधन को करारा झटका लगा है। हिसुआ और रजौली सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के बड़े नेताओं ने पाला बदल लिया, जिससे सियासी हलचल तेज कर दी। हिसुआ में कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष आभा देवी ने बीजेपी के अनिल सिंह का समर्थन किया। आभा ने 2020 में कांग्रेस की नीतू देवी के लिए प्रचार किया था, लेकिन टिकट बंटवारे से नाराजगी के कारण उन्होंने बीजेपी का साथ चुना। हिसुआ से अनिल सिंह 2005 से 2015 तक लगातार विधायक रहे, लेकिन 2020 में नीतू देवी हार गए। इस बार दोनों फिर से आमने सामने हैं और आभा का बीजेपी समर्थन महागठबंधन के लिए बड़ा झटका है। रजौली में आरजेडी के पूर्व विधायक बनवारी राम ने लोजपा के विमल राजवंशी का समर्थन किया, जिससे आरजेडी खेमे में हड़का मच गया। गोविंदपुर में आरजेडी की पूर्णिमा यादव के खिलाफ उनके ही विधायक मोहम्मद कामरान बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे पूर्णिमा में मुश्किलें बढ़ा दी है। ये बगावत महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठाती है। नवादा की ये टूट महागठबंधन की कमजोरी और एनडीए की ताकत को दर्शाता है। बढ़ते पांचवी खबर की ओर जो मगध से जुड़ी है। बिहार के मगध क्षेत्र में 26 विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और ये क्षेत्र 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में सियासी हॉटस्पॉट बन गया है। गया, नवादा, अरवल, औरंगाबाद और जहानाबाद तक फैला मगध क्षेत्र हमेशा से बिहार की सियासत का केंद्र रहा है और इस बार भी यहां की जंग सुर्खियां बटोर रही है। 2020 के विधानसभा चुनावों में महागठबंधन ने मगध के 20 सीटें जीतकर एनडीए को करारी शिरकत दी है, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 6 सीटें आई हैं। खास बात यही है कि एनडीए की प्रमुख सहयोगी जनता दल यूनाइटेड एक भी सीट नहीं जीत सकी और भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 3-3 सीटों पर संतोष करना पड़ा। उस हार ने एनडीए को झकझोरा, लेकिन इस बार नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में एनडीए ने मगध में नई रणनीति बनाई है। तेजस्वी के वादे, हर परिवार को नौकरी, मुफ्त बिजली और महिलाओं को 2500 रुपए, वही पुराने जुमले हैं जो लालू राज में कभी पूरे नहीं हुए। बार बार एनडीए ने मगध में नए चेहरे को मौका दिया है और स्थानीय नेताओं को आगे लाकर जनता के बीच विश्वास जगाया है। मगध के मतदाता अब
जंगल राज की वापसी नहीं चाहते। तेजस्वी की बयानबाजी और महागठबंधन की आंतरिक कला जैसे नवादा में नेताओं की बगावत ये साबित करती है कि उनका गठबंधन बिखर रहा है। तो एनडीए का दम में हमने देखा कि अमित शाह, नीतीश और एनडीए ने महागठबंधन की पोल खोल दी है। तेजस्वी का भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण बिहार को तबाह कर चुका है। नवादा की बगावत और मगध में एनडीए की चाल महागठबंधन की हर हार का संकेत है। अब जनता को तय करना है कि उसे जंगल राज चाहिए या विकास राज। एनडीए के दम में इतना ही। धन्यवाद।